भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, पौराणिक गीत सुनने वाले पौराणिक गीतों का आनंद लेंगे, और हास्य रस सुनने वाले हास्य का आनंद लेंगे। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती उदास बैठी हैं। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी का नजरिए माई पार्वती पे पड़ गए। तो पुरखा पुरनिया लोग कहे हैं कि जय दिन नारद कुछ न पावे, हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे। जौने दिन नारद जी के कुछ न मिले तो कुछ न कुछ खोजत जरूर रहे। तो नारद जी इतना महान रहे कि एक परिवार में रहने वाला पति पत्नी के जब तक अलग न कर दे तब तक उनके पेट का पानी पचे ना। अब बिगड़ा हुआ परिवार के जब तक एक में न कर दे तब उनका भोजन पचे। देवर्षि नारद जी माता पार्वती के उदास देख करके कैलाश पर्वत पे उतर गए। और जब कैलाश पर्वत पर उतर गए बाबूजी तो माई पार्वती के लगवा जाके कहता है माई पालागी कहीं और सब ठीक है, पिताजी नहीं नजर आ रहे हैं। माता पार्वती कहीं आज 1 महीना हो गया देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ना जाने कहाँ चले जाते हैं। अब बगैर सांझ हुए वापस लौटते नहीं। देवर्षि नारद जी कहा हमें मालूम बा भोलेनाथ कहाँ गए। बिरहा में एक लाइन गजल लगी मास्टर साहब, कहना है अरे एक बात कही सजनी, एक बात कही सजनी, गठिया पैसा की बिना मोल के बिक जइबू, माया के बजरिया में बिना मोल के बिक जइबू, माया के बजरिया के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं कि एक बात मोरी जननी, एक बात मोरी जननी, धर ध्यान
हमरे पति के खिलाफ ऐसा भाषा बोलबा तो एक चुटकी राखी लगाए कि जीप तोहार खींच ले। इतना बतिया जब सुनत है नारद जी तो कहे मैया रिसिया मत, गुस्सा मत। नारद कभो झूठ नहीं बोलते। एक बात बतावा, जब से भगवान भोलेनाथ शादी कई कि तोहे कैलाश पर्वत पर ले आई है, जब देखो तब तो वही व्रत रहत हो, भूखी रहत हो। नारद भगवान भोलेनाथ भी कहो तोहे बिना व्रत रहे न। जब इतना बतिया सुनत है मैया पार्वती तो कहा ये पत्नी धर्म है, पति धर्म ना हो। नारद जी कहा ये धर्म नहीं है, आपका भरम है। आप व्रत क्यों रहती हैं? इसलिए मैं व्रत रहती हूँ, मेरे पति की उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और मुझे मान सम्मान के साथ अपने पास रखे। तो कहा देवर्षि नारद जी बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ही सोचत हैं कि तू जल्दी से मर जा, हम दूसर में हरारू ले आई ही कैलाश पर्वत पे राज होगी। तब तक माई पार्वती के करजवे में ठेस लग गए बाबूजी। आज जब ठेस लग गए तो कहत का है कहानी की शुरुआती हो से बाद कभी को संकेत करना पड़ा। सवतिया जीव के जा कैसे पिंड छुटे है ऋषिवर, कब यही है भोला त्रिपुरार। नारद बाबा कहने लागे माता सुन लो बात हमार। नारद बाबा कहने लागे देवू करवाए तीनों लोक में न्योता बाटा, सूझत बाटा की है उपाय। इतना कह के नारद चली गए, तब से शिव जी गई ले आए। इतना कह के नारद चली गए। बिरहा सुने वाले बाबूजी देवर्षि नारद जी से माता पार्वती कहा कि नारद तनी इतने बताए दा कि हमारे बौराहू के दूसरी मेहरारू से मोह कैसे छूटी। देवर्षि नारद जी कहा ये कैलाश पर्वत पे भंडारा कर और तीनों लोक में निमंत्रण बांटता। जब पूरे दुनिया के लोग भोजन करे बदे आई हैं और सबके सामने भगवान भोलेनाथ के बात पेश किया जाए तो मारे लाज के मारा का जानी कर्म छोड़ दे। और ना छोड़ी तो फिर दूसरा उपाय बताओ। हाँ हमारे पास तो तेरा खाना गरीब चबा। हाँ तो पहले तो एक ही तो करा ना। माता पार्वती कहा भंडारा तो फान ले नारद जी न्योतवा के बाटे, कहा चिंता मत करा न्योता हम बांटब। लेकिन माता जी एक बात याद रखो, भगवान भोलेनाथ अगर यही पूछी कि हमारे न रहे पे क्यों आई रहा का तो बताऊ मत नारद आई रहे। इतना कह करके चल दिए। आए और सांझ हो जब भगवान भोलेनाथ पहुंचे तो माई पार्वती के मुंह हवा लटका। आज मुंह लटका बा नौका गनवा ना चला गई सूरदास जी काहे तो और भोरवे से लटकल बा लोला हो, लटकल बा लोला। सुने वाले बाबूजी माई पार्वती के मुंहवा जब लटका बा तो भगवान भोलेनाथ का क्या हुआ देवी, कोई परेशानी है? माता पार्वती का कोनो दिक्कत बा? माई पार्वती का तो से का मतलब बा? भगवान भोलेनाथ का हमरे न रहे पे कोई आई रहा का? माता पार्वती का तो से का मतलब बा? जा के अपन काम देख। भगवान भोलेनाथ का फिर हमसे मतलबो न रहे, अपने गए एक आसन पर बैठ गए और मैया पार्वती हर भंडारा फान दिन और नारद जी ने
न्योता बांटे के ठीका लेके धोखा कह गए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, लेकिन बिरहा के कलाकारी से गाए। कोनो किसान के दुल्ही अपने दुल्हा से कहे हमारे पाए जे बरा जही नहीं दिए अजय कोई के न्योता नहीं दिए यार भंडारा के दिन आई गए भोजन करावे के तब माता पार्वती चारों तरफ देखत है जब कोई खवैया नहीं देखा बा तो चिंता होने लगी। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा बाबूजी।
खाए। ए भैया हो, माता पार्वती देवर्षि नारद जी को बुलवाती है। क्या बात है नारद, भोजन तो पूरे विश्व भर का तैयार है, लेकिन एक खवैया नहीं देखा था। तब नारद जी के याद आई के कहे नारायण नारायण नारायण। अरे बाप रे बाप, हम ही भंडारा फनवावा, हम ही न्योता बांटे के ठीका लिया, क्यों को न्योता वही नहीं दिया। लेकिन ये बतिया मनवे में सोचत है, माई पार्वती से नहीं कहत है, लेकिन माता पार्वती से बहाना कैसे बनावत है। कहा कि मैया चिंता मत करा, जेठ बैसाख का तपत दोपहरी बा, कि पाथर जरत बा, यहाँ पत्थरे पर के आई भोजन करे, तनी और जूड़ होए दे, थोड़ा सा और धूप ढले दे, तब लोग ही अब जाता न्योतहरी खोजे, जब भोजन करावे के टाइम आई गया। बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी। एक थे कोनो दुल्हन गए खेते में गोबर फेंके, एक कई बात है, गोबरा फेंक के जब लौटे लगी, देखी ऊख तोड़े आई। हाँ, जब एक ऊख तोड़े आए बाबूजी, तो ओकर पतिया छील के फेंकत बा। अब पाती ओकर छील के फेंकत बा, तब तक 2-3 ठी जेठानी के लड़कियां रहन, कहा चाची तनी हमहू के दे दे। चाटी नहीं चाची, ऊखी के रस पिया जाता, ऊख चूह जाले, चाट नहीं जाते भैया। तो ले ओकर देवर रहा, कहा भौजी तनी हमहू के दे। देखी देवर रहा, कहा भौजी तनी हमहू के दे। तब ले ओकर आदमीवा भीतरा से निकरा, कहा तनी हमहू दिए भाई। तब ले ओकर ससुर जी रहन बुढ़ऊ, हाँ तो वो लेटा है मड़ही में, तो वो कहत हन दुल्हनी है तनी महू को दे भैया जिया सूरदास, तो कहा तनी हमहू के दे दे। दुल्हिया कहा एक ही उखई व चूहई वाले 72 जने हैं, जाके तोड़ लिया केहू के। तो देखा बुढ़ऊ दादा कहते हैं, देख हमके दे चाहे मत दे, हमें दे चाहे मत दे, लेकिन लड़कन के नाराज मत कर, लड़कन के नाराज मत कर। अब पता नहीं कौने भाव पे ये धुन बनी है, हमार तर्ज नहीं है, ये पुरखा पुरनिया लोग गाए। कैसे गाओ बाबूजी, कहना है बुढ़ऊ दादा समझावत है दुल्हिया के, समझा के कहत है ऊपर के तोड़ के लारी चावल के दई दे। अरे बिचावा के लहुरा देवरवा नीचे के बहुरा हवा रे दुल्ही, बिचावा के क्या लेकिन बिहार वाले का गावत थी, वो भोरा ही नदियावा में दहिया जमावन, ओ यादव जी से बोले नी बयानवा जोड़ा नवा दे गए हाथी। खोजे बदे चलत कैसे हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे खोजा नारद भाई न थकाई, कुंभरी ऋषि राह में भेटाई न गजब होई गई हारी, कुंभरी से कहा भेटाई न गजब होई गई।
जाता था। जय बेरी वो चिड़िया अंडा दे तो बेरी समुद्र का एक लहरा आता था और उसे बहा ले जाता था। तो पंछी दोनों प्राणी को बहुत दुख हुआ। पंछी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि समुद्र को अपने जल पर अहंकार है तो हम लोग मिट्टी ले आकर के इसे पाट देंगे, समाप्त कर देंगे। तो रेगिस्तान में जाए बाबूजी, टोट में बालू भर के लेके आवे समुद्र में छोड़े। तो टोट में कितना बालू आ जाए वो पंछी के। सुने वाले बाबूजी, पानी भर के लेके जाए और बालू भर के लेके आवे। ऐसे ऐसे करते करते बाबूजी जब दोनों प्राणी थक गए तब कुंभज ऋषि से उन पंछियों का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंभज ऋषि क्रोध में आ गए। वही गए समुद्र के किनारे पर अंजूरी लगाए के पूरा समुद्रवा का पानी सोख ले और जब पूरा का पूरा पानी पी लेंगे तो नारद जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं, वाह जे पूरा समुद्र का पानी पी लेंगे तो पूरे दुनिया का बना हुआ भोजनों पचाई ले जाए, एक कई उतारी में काम हो जाए। कुंभज ऋषि के पास पहुंचे बाबूजी, सारी बात बता दिए, कैलाश पर्वत पर लिया करके चल दिए। और नारद जी का नजर वही समुद्र में पड़ी। कहा कि ऋषिवर जैसे पनिया पिए हैं वैसे बाहर कह दे, नहीं जितने जलजीव हैं बगैर जल के मर जाएंगे छटपटा करके, आपको पाप लगेगा। कुंभज ऋषि पानी पिए के तो पी गए ना, बहरे जब करे के नंबर आए तब वह नीचे वाली टिल्लू चालू कर दे, बटन दबा। भैया हो सूरदास जी कैमरा करते हैं उन जगह पर, लघु शंका करके पेशाब के रास्ते कुंभज ऋषि सारा समुद्र का पानी बाहर कर दिए। आई हम नहीं कहते, वेद पुराण बतावा था तभी से समुद्र का जल खारा हो गया। समुद्र के जल से फेन जो उत्पन्न होता है बाबूजी, नमक बनता है और बगैर नमक का भोजन पक्का नहीं होता, लेकिन समुद्र का पानी कोई पीता नहीं है। समुद्र का जल खारा हो गया, समुद्र का अहंकार टूट गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तरी बातें बढ़िया से बता के
पर रहे। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। जय श्री कृष्ण। हमेशा ही प्रधान रहा भैया। सुनील यादव तेलियानी विधानसभा अध्यक्ष सैदपुर युवा शक्ति संघ की ओर से, युवा शक्ति संघ की ओर से पुरस्कार आया है। सादर 100 रुपया। बहुत बहुत नमन है। पूरे सकल समाज को सादर चरण स्पर्श आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्णा। सुने वाले बाबूजी, ये तो स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाँव है। यही के स्वर्गीय दादा राम कैलाश यादव जी कभी कभी गाया करते थे। कैसे कहाँ अरे राम पिया परदेसिया, अरे सुनाई वाले भैया पिया परदेसिया, अरे लावट के नहीं आए पिया परदेसिया। अरे औरत के दुख दर्द मर्द बेदर्द समझी न पाए पिया परदेसिया। सुने वाले बाबूजी कहे परदेसी दुल्हन सदा दुखिया महीना चाहे। उसे का मतलब बा, लेकिन बिरहवा में भाव है। अरे राम भोजन वही करे। मनीष भैया जी, अगर आपके पास तक हमारी आवाज पहुंचती हो तो कृपया कलाकारों के लिए थोड़ा सा पिया परदेसिया, ए भाव पर कि परदेसी की दुल्हन सदा दुखिया महीना चाहे। सुने वाले बाबू, अरे कहा पिया परदेसिया, ए सुने वाले भैया बलम परदेसिया। कबो कबो बाबा कहा अरे राजा परदेसिया, लावट के नहीं आए पिया कहा अरे औरत के
भोज भंडारा पड़ जाए तो हरियर की पतरी जब सामने आवे तो ओकर लज्जत कुछ है और रहा आज बफर सिस्टम चल गया बाबूजी। एक जने आए ने एक पत्तल रखी के चल दी है तो कुंभज ऋषि उनके देखत जरा तो पतरिया परसे वाला सोचत बा कि मैं जवन बाबा जी के पत्तल दिए है ये धोई नहीं बका तो यही लिए रिसीवर नाराज होता है तो तनिक दूसर दे दे तो लगे जाए के कहा था कि हाँ महाराज जी कहा एक पत्तल में काम तो पत्तल परसई वाला कहे कई खिलेब कहा शरीर देख के काम करे के गर्दना देख के काम करे चाहिए शरीर देख के काम करे के चाहे ए भैया हो जितनी पत्तल हाथे में लिए रहा सब रखवाए लिए और रखवाए के ऐसे बिछाए के आराम से बैठ गए का भोजन लाओ। एक जने पहुंचे दूठे कचौड़ी है तनी सब्जी लेके आन कुंभज ऋषि बिगड़ गए कहा पत्तल इतनी सारी रखी हुई है पूरी दूठी जाओ खाचा का खाचा पूरी उठा लाओ जाओ समय कंपनी लाओ और गए बाबूजी चल जने खाचा पकड़ के ले आए धो दिए और जब धो दिए तो कुंभज ऋषि कहा ये पूरी से खाली काम न चले जाए के कराहा भरे में सब्जी ले आवे तो ऐसा ही बाबूजी कम से कम 10 फेरवा लगा खाचा का खाचा पूरी कचौड़ी चली आवता कराहा सब्जी चली आवता लेकिन सब्जी पूरी का मेल नहीं मिलता। एक जने फिर आए बाबूजी 4 जने लेके खाचा का पूरी और सब्जी लेके आए तो पूरी बड़े चिल्लात है बाबूजी खाचा के पूरी लाओ महाराज रिफाइंड खत्म हो गया रिफाइंड क्यों देवी देवता रहे उनके ही तो देसी घी रहा हो ना सूरदास अरे भैया समझला किस तरह तो जब लई आए बाबूजी 2 जने फिर लई आए खाचा का पूरी रख दी है और जब लिया के रख दी तो बड़ी तेज फिर चिल्लाने सब्जी लाओ बैठा रहा महाराज अब आलू निकोली जाता भैया आलू घट के जाई तो 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा भोजन तो अपना अकेला मसक दी है कुंभज ऋषि अब चिल्लाते हैं सब्जी ले आओ पूरी ले आओ एक जने के खाए के पीछे 10 जने परसई वाले लगा है भोजन दे वाले पूरा राजस्थान में गोविंद थेसर हो गया अब तबो बेचारों की सब्जी पूरी का मेल नहीं होता जब 3 हिस्सा भोजन समाप्त हो गए तब माता पार्वती की चिंता हो गई नारद जी के बुलाए के कहा नारद जी एक बात पूछी हाँ माता जी पूछे कहा नारद जी सही बताया अब इनके की नहीं कई न्योतहरी है इनके की तरह कई खवैया है न भाई नारद जी कहा अब ये पहले ही है चिंता जिन कर भोजन खराब न हो माता पार्वती कहीं बचबे नहीं करे तब का खराब हो 3 हिस्सा तो अकेले ही मसूर दिए अब अब चिल्लाते ही पूरी ले आओ सब्जी ले आओ मैं जन्मों जन्म का भूखा है नहीं भैया तब माता पार्वती से नारद जी कहा भाई चिंता मत करा भाई बहुत जने बाकी हैं माता पार्वती कहा उन्हें सभे के हरा की दे मना कर दे भंडारा स्थगित कर दिया गया नारद जी कहा ऐसा न होए जे न्योता पाए बा आए खाए तब पे जाए माता पार्वती बाबूजी गई भगवान भोलेनाथ के पास भगवान भोलेनाथ से कहा कि चल के मर्यादा बचावा भगवान भोलेनाथ कहा हमसे का मतलब बा जा नारद जी के कहे पे भंडारा फाने हो वो नहीं इज्जत बचेगी नारद जी लिया के फंसा दिए हैं जौने मनई के दे दिए हैं न्योता इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा उनका पेट कोई नहीं भर सकता तो हमसे कुछ ना होई जा नारद जी के बुलाए के उन्हीं से समझा माता पार्वती कहा हमारी मर्यादा ना जाई आपो के जाई अरे दुनिया के लोग सुनी है तो का कही है दुनिया का दान देवा वाला भगवान भोलेनाथ अपने दरवाजा पर भंडारा फाने एक ऋषि का पेट नहीं भर सके तो जग हंसाई
में गए, भगवान विष्णु से सारी विपत्ति बता दिए। भगवान श्री विष्णु जी भोलेनाथ की मर्यादा बचाने के लिए चले। पोपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। अरे चले रमापति बदले अपन चोला भोला के साथे, तो चले रमापति बदले अपन चोला भोला के साथे, बन के भिक्षुक बदल में टांगे झोला भोला के साथे। से सदर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत आपको नमन है। और शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी हैं, आपकी ओर से ये पुरस्कार आया है। भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धारण करके चले और पहुंचे जहां कुंभज ऋषि बैठा है, वही बगला आसन जमाए के बैठ गए। एक जने आए दूठ एक ही पत्तल रखे, दूठ कचौड़ी तनिक सब्जी, एक कचौड़ी में से आधी खाए के और ढेकर दिहन बहुत जोर से। आधी कचौड़ी खाए के ढेकार मारे न, पानी पी के हाथ मुंह धोए उठ के खड़ा हो गए। और जब उठ करके खड़े हो गए तब कुंभज ऋषि लागे न उन्हें आखिली रो रहे, कहाँ बड़ा खत्म बिरादरी है। जब तो एक कौरे को भूख ही रही तो बाद में खा लिए होता, कम से कम हमके तो पेट भर के भोजन करे दिए होता। वही भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कुंभज ऋषि से, भैया भगवान विष्णु जी कुंभज ऋषि के समझावत है कि देखो बिरादरी है, भाई बिरादर है, एक वजह से समझाए देते हैं। ये संसार में किसी भी भोज भंडारे में चाहे 2000 मनई बैठे चाहे 2 मनई बैठे, अगर पंगत में लोग बैठ गए, एक बार लक्ष्मी नारायण की जय बोलाएंगे तो भोजन शुरू कर दे। और दोबारा से जब जय बोल दिया जाए तो अगर एक जने उठ के खड़ा हुए तो बगल वाले के भी उठ जाए के। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी कुंभज ऋषि तो कहा चाहे पेट नौजे भरे, कहे महाराज जी पेट भरे के चक्कर में कोई इज्जत ले ले, कब के खात है समझो में आवत तोरे। ये संसार में आपका पेट कोई नहीं भर सकता। नारद जी धोखा से निमंत्रण दे दिए हैं। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी तो कुंभज ऋषि मनोवे मनोवा में गुस्सा था, लेकिन कवि को लिखना पड़ा आल्हा के लाइन में। सारे लोग कवा के तुहई बात
बाबू करे करे बाबू का हो चाहे माई गई हो। माय का सुनने वाले बाबूजी, हाँ देखो सूरदास, हाँ रहा सब कुछ हर समय, वाह हाँ रहा सब कुछ सब समय में था, हाँ केवल नाम परिवर्तित था बस। वो समय में हाँ वो समय में सोम रस रहा, ये समय में मधुशाला था, तो था सब कुछ, लेकिन बस नाम परिवर्तित हो गया, उसका रूप बदल गया। गंगा पाइप रहा सुने वाले बाबूजी, देवर्षि नारद जी अब भीतर भीतर कांपने लगे कि जे पूरा समुद्र सोख ले गए, घड़ा दुई घड़ा में तो ओकर पेटो न भरे, उनका प्यासो न बुझे तो करी तो कैसे करी, श्राप दे दी है तो सत्यानाश हो जाए। इसलिए कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। श्राप दे दी तो कमोए खराब हो जाए। वही पहुंचे बाबूजी, दंडवत प्रणाम करते हैं, कहा रिसीवर क्षमा की है, पूरी की न्योता दिए रहे, पानी की न्योता नहीं दिए रहे, इतना ही न कहे रहे। चला कैलाश पर्वत पर पार्वती भंडारा फाने हैं, चल के भोग लगाई ले, ये थोड़ी कहे रहे कि चला पानी पियाओ है। तो पूरी की न्योता दिए रहे, पानी की न्योता नहीं दिए रहे। चतुराई से वार बचा लिए। तब तक भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। भगवान विष्णु के देख के कहा, कुंभज ऋषि तू हुआ तो हार गई, कभो क्यों को खाई देवा करा शांति से, जहाँ देखा तहाँ टांग अड़ाए रहबे अपन। वही भगवान विष्णु जी ने कहा कि ऋषिवर, आप एक महान ऋषि हैं और मेरे अलावा आपके आत्मा की तृप्ति कोई नहीं कर सकता, आपको भोजन मेरे अलावा कोई भरपेट खिला नहीं सकता। तो प्रभु भोजनवा तो अब न करब, पनिए पियाए दर। ठीक है, पानी पिलाऊंगा। कब पियाऊंगा? कभी को संकेत करना पड़ा। आखिरी लाइन में स्वर्गीय दत्ता पंधारी की धुन में कवि को लिखना पड़ा। लिखना पड़ा। बीता सतयुग त्रेता भई द्वापर के ओसरी, बरसई अंबर से बदरवा कन्हैया पहरी। का पानी पियाओ रिसीवर, लेकिन सतयुग में नहीं। कब पियाऊंगा? द्वापर युग में। तो वही भगवान विष्णु जब कृष्ण बन करके अवतार लिए ये धरती पर, कृष्ण बन करके जन्म लिए, तो द्वापर का वो क्षण आया जब इंद्र देवता की पूजा बंद करवा के, जब ने इंद्र के दरबार में सब देवी देवता जुटा रहन, कहा तई बड़का तो मैं बड़का। वो इंद्र भगवान की पूजा बंद करवा के बाबूजी गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाना प्रारंभ कर दिए। और जब गोवर्धन पूजा करवाना प्रारंभ कर दिए तो इंद्र भगवान कोप गए, रुष्ट हो गए, क्रोध में आकर के बाबूजी प्रलय मचा दिए। आंधियां चलने लगी, तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी और पानी बरसने लगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने कलगुरी पर गोवर्धन पर्वत उठा लिए और गोकुल वासियों की रक्षा के लिए उसी समय कुंभज ऋषि को याद किए कि ऋषिवर आवा, आपसे वादा
किए रहे कि द्वापर युग में पानी तो इसी जगह पर कहा जाता है जहां न पहुंचे रब वहां पहुंचे। दिन रात मिला करके 8 पहर होता है, 8 सते 7 दिन रात पानी बरसता ही रह गया। 56 पहर वर्षा हुई बाबूजी, और 56 पहर पानी का मतलब कि धरती रसातल में चले जाए के चाहिए, लेकिन तनी सा पर्वतों टेढ़ कर दिए और कुंभज ऋषि अजूरी लगा करके पानी पीने लगे। और जब 55 पहर बीता तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि ऋषिवर बस। कुंभज ऋषि कहा तनी सा एक आध घूंट औरी पी ले। और जब 56 पहर बीता बाबूजी, 56 पहर बीतते बीतते कुंभज ऋषि के तन मन की प्यास बुझ गई और भगवान अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिए। विधान बीत गया पानी पिलाने का, और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के द्वारा जो श्री हरि भगवान विष्णु जी के अवतार रहे, कुंभज ऋषि को पानी पिलाए बाबूजी, और कुंभज ऋषि के तन मन की प्यास बुझ गई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और अपने स्थान की ओर चल दिए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि सतयुग में मैं शिव पार्वती के यहाँ भंडारे में भोजन समाप्त होने से पहले पहुंच करके उनकी मर्यादा बचाई और भक्तों से वादा जो किया उसे निभाया। ठीक इसी प्रकार से आने वाले कलयुग में जो भी मनुष्य कोई शुभ कार्य करेगा और मुझे याद करेगा तो मैं किसी न किसी रूप में उसके यहाँ पहुंचूंगा और उसके यहाँ की मर्यादा कभी जाने नहीं दूंगा। तो आज भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है बाबूजी, शादी हो, विवाह हो, भंडारा हो, गृह प्रवेश हो, जन्मदिन हो, कोई भी कार्य हो, तो मंदिर का निर्माण हो, भंडारा हो, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के नाम से एक कार्य करते हैं। तो भगवान आवत ही भेष बदल के, लेकिन हमारा आपका अखिया स्वार्थी न है बाबूजी। ये स्वार्थी नजरों से हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो ये कलयुग में सबसे बड़ा मनुष्य है बाबूजी, जिसने मन में ठान लिया, जो अगर उसके हृदय में सच्ची प्रतिज्ञा है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और वो अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। तो कवि को संकेत करना पड़ा कि वर्तमान समय में मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सके, इससे बलवान और कोई नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा, नर सेवा नारायण सेवा। जो नर की सेवा कर लिया, जो समाज की सेवा कर लिया, वो मानो परमात्मा का साक्षात दर्शन पा गया और वही भगवान का सच्चा भक्त है। आज मनीष यादव जी को हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। इस कमेटी के सभी सदस्यों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि गवैयन के बुलावा पैसा स्वामी सीताराम हितराम कैलाश स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवार।